Hi, good morning, good evening, good afternoon. My name is Nita Kul. I'm the energy return psychic medium. This is the my last element I'm doing is a fire sign. ठीक है, वो मेरे पास फायर ही रह गया है, बाकी तो मैंने सारे कर दिए हैं. और दिस रीडिंग गोइंग टू resonate for any person who have this fire sign this Sunday to next Saturday timeline. ठीक है, okay. Pisces and Aries upright. यहाँ पे कोई एरीज अपराइट है और पाइसेस उसके नेटल चार्ट में है. यहाँ पे जस्टिस होने वाला है एरीज और पाइसेस के साथ और सेजिटेरियस के साथ. कैप्रिकॉन जिसने गलत किया था, अच्छा यहाँ पे लियो है, सेजिटेरियस है, एरीज और पाइसेस है. यहाँ पे कोई एक पर्सन भी हो सकता है, सब लोग भी हो सकता है, मतलब ये मोर देन वन पर्सन भी हो सकता है जिसके नेटल चार्ट में लिब्रा, सेजिटेरियस, लियो, एरीज एंड पाइसेस आता हो. और कैप्रिकॉन ने नेगेटिव रोल अदा किया है. यहाँ फिर सोशल मीडिया के थ्रू किसी ने किसी के थर्ड हाउस पे अटैक करने की कोशिश किया है. यहाँ पे यहाँ पे किसी के मनी को कंट्रोल करने की कोशिश की है और ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है. मनी भी हो सकता है और लाइफ को ट्रांसफॉर्म ना हो सके. उसके रियल जो डेस्टिनी है, यहाँ पे डेस्टिन्ड है लाइफ टू लिव दिस पर्सन. लाइफ शुड बी दिस पर्सन शुड बी लिव दैट इज डेस्टिन्ड टू हैव इट, राइट. वो ब्लॉक करने की कोशिश की है. ठीक है, तो दिस इज़ द मैसेज फॉर फायर एलिमेंट. यहाँ पे साइड हसल है किसी का. ठीक है, यहाँ पे शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है किसको, और वो पर्सन फीलिंग में है जो कि कैप्रिकॉन है, जो कि फीलिंग में जिसको शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है. किसी का पास्ट हो सकता है इसके साथ, जिसको ये साइड हसल से सीक्रेट अकाउंट के थ्रू अटैक करने की कोशिश कर रही है, कर रहा था दिस पर्सन, ताकि वो अपने आप को गुड फील ना करा सके. और ये थग पर्सन है जिसने किया है. किसी के पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल गिफ्ट अपराइट, थग रिवर्स है. इन्होंने जानबूझ के किसी स्पिरिचुअल गिफ्टेड पर्सन को एज अ थग शो करने की कोशिश की थी. किसी पर्सन ने फेक अकाउंट क्रिएट करके, और जिसने जिसको भी करने की कोशिश की थी वो स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी सिंगल पर्सन है, जिसको फेथ और हीलिंग मेडिटेशन है बहुत इजीली, मतलब अपनी मेडिटेट में रहता है, फेथ में, फीलिंग में. मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है. और कोई कैप्रिकॉन है जिसने किसी के लिए किसी के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को एज अ फेक शो करने की कोशिश की, और उसकी स्पिरिचुअल गिफ्ट की बेस पे उसके नाम से फेक अकाउंट बनाए हैं और उससे लोगों से मनी लिया है ताकि उसको लोग गलत फेक समझें. वाह वाह वाह. और ये जो भी पर्सन है इसको शॉकिंग न्यूज़ मिल गई, क्योंकि जो ऑनलाइन कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इन लोगों को पता नहीं था. इस बंदे को, ये फीमेल या मेल जो भी कैप्रिकॉन है, इसको पता नहीं था कि ये पर्सन गोइंग टू वॉच बाय सम अथॉरिटी फिगर्स और दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्सपोज नाउ, क्योंकि इसने कुछ पैसा लिया है और जानबूझ के किसी रियल स्पिरिचुअल गिफ्टेड पर्सन को, जो कि रियल पर्सन है, जो कि सिंगल पर्सन है, फेथफुल और मेडिटेशन में बहुत हाई उसकी एनर्जी है, प्रेइंग करता है, करती है, उसको इसने कॉपी कैट करके उसको गलत नाम में शो करने की कोशिश की. उसके सीक्रेट अकाउंट्स शो रहे इस पर्सन के जो कैप्रिकॉन है, और ये शो हो जाएगा कि ये थग पर्सन नहीं है जो स्पिरिचुअल गिफ्टेड पर्सन है, इसको ये थग के तौर पे शो कर रहे थे इन दी मोमेंट. क्योंकि इस पर्सन ने जो भी मनी ली या फिर इसने जो भी इसका लोगों के सामने फेक अकाउंट क्रिएट किए किसी स्पिरिचुअल गिफ्टेड पर्सन को यूटिलाइज करके उसके नाम को, इसने जो भी मनी ली इसने ऐशो और शरत में अपने सारे टॉक्सिक किस्म की लाइफस्टाइल में खर्च कर दी है. और इसको ये नहीं पता था कि जितनी भी मनी इस्तेमाल कर रही है, कर रहा है, लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. कोई अथॉरिटी फिगर है जो कि जिसकी नज़र में था कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और ये पर्सन किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, ये कर रही है. किसी ने लैविश लाइफस्टाइल एकदम से चेंज किया, और बिहाइंड द सीन दिस पर्सन इज ट्राइंग टू यूटिलाइज somebody name to getting money.
ओके, वाह what I'm getting today, wow, on and off, hot and cold detachment, ghosted। अच्छा, इस पर्सन ने ना कि उसकी मनी को इस्तेमाल किया बल्कि उसको घोस्टेड किया, ताकि ये शो कर सके कि इसका इस पर्सन के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, वो अकेला रहता है या रहती है, लेकिन बिहाइंड द सीन दिस पर्सन इज ट्राई टू यूज दिस स्पिरिचुअल पर्सन's गिफ्ट्स, might be stealing, might be copying, might be using any dark magic by utilizing this person's magic gifts, or getting money on the name of this spiritual persons, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आ रहे हैं मेरे पास। वाह, यहाँ पे जानबूझ के गोस्ट के वाली गेम की गई है ताकि दुनिया के सामने शो किया जाए, लोगों के सामने शो किया जाए कि इसका स्पिरिचुअल पावरफुल पर्सन के साथ कोई रिश्ता नहीं है या कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बिहाइंड द सीन द अदर पर्सन हु इज़ नॉट अ गिफ्टेड पर्सन बट ट्राई टू कॉपी एंड गेटिंग मनी फ्रॉम बाय यूजिंग द अदर पर्सन जो कि रियल गिफ्टेड है, या उसने कोई ऐसा काम किया था जिसको चुरा के उसने अपना नाम दे के उसके ऊपर से पैसे लिए। इसके फेक अकाउंट सारे शो हो रहे हैं। पर्सन गोइंग टू एक्सपोज ना, यहाँ पे क्लोजिंग साइकिल हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे किसी के विजडम को यूटिलाइज़ किया, यहाँ पे किसी का अगर कोई स्पिरिचुअल गिफ्टेड पर्सन है, किसी का विजडम बहुत हाई है, तो इस कॉपी कैट ने उसके विजडम को यूटिलाइज़ करके बहुत मनी कमाया और उस मनी से इसने बहुत लेविश अच्छा लाइफस्टाइल इकट्ठे मतलब गुजारा है। और इसने जब ये कर रहा या कर रही थी कोई भी ब्रांडेड चीज़ लेना, कुछ भी ऐसा करना, मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे दिखाया जा रहा है जैसे कोई घर लिया है, घर पे फर्नीचर लिया है, मतलब लेविश किस्म का हाईली ब्रांडेड पर्सेस है, यहाँ पे कोई फीमेल है, यहाँ पे अगर मेल है तो उसने कुछ ब्रांडेड ड्रेसेस लिए हैं, कार्स लिए हैं, और जहाँ पे ये अथॉरिटी फिगर को पता चल गया है कि पर्सन ने अचानक से कैसे लेविश एक तरह से, मतलब सोसाइटी के सामने दिस पर्सन शोइंग इट कि दिस पर्सन इज़ यू नो हैव अ मनी, बट बिहाइंड द सीन दिस पर्सन यूजिंग समबडी मनी, और जिसकी मनी इसने इस्तेमाल की वो स्पिरिचुअल गिफ्टेड पर्सन है। वाह, लेट्स सी, कॉप इनको पकड़ने वाला है क्योंकि इन्वेस्टिगेट हो चुका है चीज़ ऑलरेडी, इट्स गोइंग टू एक्सपोज दैट। यहाँ पे ये डॉज, ये गुड बाय नहीं कह पाएंगे इस सिचुएशनशिप को। अगर ये सोच रहे थे कि रन कर लेगी फीमेल या मेल, जो भी किसी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पर्सन को इसने जानबूझ के गोस्ट किया, अगर कोई रिलेशनशिप में था तो उसने जानबूझ के रिलेशनशिप को छोड़ा ताकि बिहाइंड द सीन उससे आराम से मनी कमा सके इसके नाम से। ये भाग नहीं पाएगा, ये पाएगी इस सिचुएशनशिप। लेफ्ट यू हैंगिंग रिवर्स, इन्होंने जो कुछ भी किया है इसको फेक बिजी शो कर रहा था, ये फीमेल मेल, इसके लिए बैड न्यूज़ है। वाओ, इसको बैड न्यूज़ ये मिल रही है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एक्सपोज्ड और ये जेल में जाएगा। और उसने जितने भी पैसे इस्तेमाल किए हैं, इसने किसी को रीडिंग दी है। वाओ, एक फेक स्पिरिचुअलिस्ट बन के इसने किसी को रीडिंग दी है बाय यूजिंग समबडी रियल स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन नेम, और किसी अथॉरिटी फिगर को इसने रीडिंग दिया, उसको पता ही नहीं था वो पर्सन अथॉरिटी फिगर है, और वो उसको चेक कर रहा था कि ये फीमेल या मेल जो भी है कि रियल स्पिरिचुअलिस्ट है जो इतना मनी कमा रही है, क्योंकि उसे पता था कि जिसका पर्सन का नाम यूटिलाइज कर रही है, ये कर रहा है टू गिविंग हिम रीडिंग, वो रियल स्पिरिचुअलिस्ट है। मुझे सामने विजन्स आ रहे हैं, आई एम स्टार्ट टू सी दी विजन कि कैसे अथॉरिटी फिगर बैठा हुआ है और वो से रीडिंग दे रहा है कोई पर्सन। वाह वाह वाह, इज़ अ 5 साइन रीडिंग। यहाँ पे कोई हाईली स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो, वाह, ये जिस पर्सन ने भी कंट्रोल करने की है सिचुएशन, वो पर्सन गोइंग टू एक्सपोज बिकॉज वो गोइंग टू ट्रैप ना, क्योंकि जो अथॉरिटी फिगर उसको पता चल चुका है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा था या बोल रही थी, और इस अथॉरिटी फिगर ने जानबूझ के इससे रीडिंग लिया ताकि वो देख सके कि कितना हाईली स्पिरिचुअलिस्ट है, और जिस पर्सन का ये नाम यूटिलाइज कर रहा है, यूज़ कर रहा है, कर रही है,
और उसको ताकि वो गोस्ट करके यूटिलाइज़ करे, यानी को अगर उसको अपनी लाइफ में अगर उसके साथ पार्टनरशिप थी या फिर उसके साथ किसी किस्म की रिलेशनशिप थी तो जानबूझ के उसको उधर से दूर किया ताकि बिहाइंड द सीन उसके नाम को यूटिलाइज़ किया जाए। तो ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अगर ये एक पर्सन है तो तब भी, अगर दो लोग हैं तब भी क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी फिगर को पता है जो रियल स्पिरिचुअल गिफ्टेड है उसका नाम क्या है और वो कौन है और ये इसके नाम को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो रियल स्पिरिचुअल पर्सन है वो वाकई में रियल है और वो इस तरह की रीडिंग देती है, देता नहीं है, जो ये दे रही थी या दे रहा था। यहाँ पे ये लोग पकड़े गए, ये फीमेल मेल जो भी है ये पकड़े गए हैं। वाह, इसके फेरी टेल यहाँ पे रिवर्स जा रहे हैं। इसके फेरी टेल अगर इसने एक लेविश लाइफस्टाइल इसने बनाने की कोशिश की बाय यूटिलाइजिंग रियल स्पिरिचुअलिस्ट गिफ्टेड पर्सनस नेम एंड गेटिंग मनी फ्रॉम द पीपल, वहाँ पे ये अथॉरिटी फिगर ने इसके फेरी टेल को रिवर्स कर दिया है क्योंकि ये पर्सन गोइंग टू एक्सपोज्ड। और यहाँ ये नहीं किया बल्कि बिहाइंड द सीन जितने फेक अकाउंट थे जहाँ से मनी आ रही थी, जहाँ जा रही थी, यहाँ पे 2 या 3 बैंक अकाउंट इस्तेमाल किए गए, मुझे 3 नज़र आ रहे हैं। और ये सारे एक्सपोज होके सारी डिटेल्स अथॉरिटी फिगर के पास ऑलरेडी मौजूद है और वही अथॉरिटी फिगर जिसने नाम चेंज करके रीडिंग लिया था इस पर्सन से। वाओ, और ये जो भी पर्सन है इसने लेविश स्टाइल में हाईली ड्रिंकिंग करके पर्सन किसी को रीडिंग दे रहा था, दे रही थी, और ये अथॉरिटी फिगर को पता है जो रियल स्पिरिचुअल गिफ्टेड पर्सन है वो ड्रिंकिंग नहीं करता है, करती। वाह, ये पर्सन गोइंग टू रिजेक्ट। वाह इसकी लाइफ में फाइट स्ट्रॉम आने वाला है क्योंकि अथॉरिटी फिगर को ये भी पता चल चुका है कि बिहाइंड दिस पर्सन सेक्सुअली प्रीम्यूसिस टाइप की एनर्जी है इसकी, लाइक जहाँ भी हुआ ये सेक्सुअली अटैचमेंट इसका हो जाता है। और जो रियल स्पिरिचुअल गिफ्टेड पर्सन है दिस नॉट हैव दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी एज ए सेक्सुअली, यू नो, इसको सेक्सुअल कंट्रोल नहीं है। ये जो कॉपी कैट है जिसने भी किसी के गिफ्ट्स को, किसी के नाम को इस्तेमाल किया फेक वे में पैसे कमाने के लिए, लेविश स्टाइल के लिए, दिस पर्सन डू नॉट हैव सेल्फ कंट्रोल। और इस अथॉरिटी फिगर को ऑलरेडी पता है जो रियल स्पिरिचुअल गिफ्टेड है पर्सन जिसको यूटिलाइज कर रहा है पर्सन, उसके नाम को या उसके गिफ्ट्स को, उसकी विजडम्स को, वो पर्सन बहुत हाईली कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल है उसके अंदर। वाह, ये ऑब्सेसिव लवर हो सकता है किसी का या हो सकती है किसी की जो लूज में जाने वाली है, जो कि सेक्स एडिक्शन है जिसको, जो कि एक्सपोज हो रही है, जो कि जानबूझ के मिरर कर रही थी एनर्जी ताकि किसी के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को यूटिलाइज कर सके, किसी के नाम को इस्तेमाल कर सके मनी कमाने के लिए। यहाँ पे उसको बिगेस्ट लेसन मिल रहा है, बिगेस्ट लेसन, और उसके से सारा पैसा जो कुछ उसने इस्तेमाल किया है उसे वापस करना पड़ेगा। और ये पर्सन अब परेशान है क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, क्योंकि जब बाहर बात आएगी तो ये हैप्पी नहीं होगी या होगा, क्योंकि आपको कोई डिवाइन मैस्कुलिन पकड़ने वाला है किसी फीमेल को या मेल को। यहाँ पे फक्ड अप हो जाएगा वो पर्सन क्योंकि उसने किसी को बैक स्टैप किया। कोई शेडी पर्सन है जिसने बैक स्टैप किया है और जिसको ट्रैक किया जा रहा है थ्रू अथॉरिटी फिगर। डिवाइन मैस्कुलिन अपराइट कोई पर्सन है जो कि किसी को पकड़ने वाला है और वहाँ पे यहाँ पे किसी का ट्विन फ्लेम रिवर्स पर्सन है। वाह, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन किसी को पकड़ने वाला है जो कि किसी का फॉलन ट्विन फ्लेम हो सकता है, फीमेल या मेल, जिसने जानबूझ के किसी हाईली स्पिरिचुअलिस्ट गिफ्टेड पर्सन को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, उसके नाम को यूटिलाइज़ किया और उधर से मनी कमाया और एज अ प्रिटेंड किया कि वो एज अ स्पिरिचुअलिस्ट अवेकन पर्सन है, जबकि ये डिवाइन मैस्कुलिन हाईली स्पिरिचुअल अवेकन है और इसको पता है कि इसने किसी और जो कि हाईली स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन और है जो कि रियल साइकिक पर्सन है, उसको इस कॉपी कैट ने इस्तेमाल किया है पैसे कमाने के लिए उसके नाम को। यहाँ पे टू लेट, एंजाइटी, बैड क्रेडिट, इल्यूमिनेशन हो जाएगा कि बैड क्रेडिट
उस रियल स्पिरिचुअलिस्ट का नहीं, इस कॉपी कैट का एक्चुअली। और इसकी विश जो है फुलफिलमेंट नहीं हो रही और इसके लिए हार्ट ब्रेकिंग होगा। ये जो भी फीमेल मेल है इसका कोई लव चाइल्ड है किसी के साथ, और ये पर्सन टर्निंग बैक कर देगा इससे। और नो स्ट्रिंग्स, दैट्स इट, दैट इज़ द रीडिंग फॉर दिस पर्सन जो भी है। अगर डिवाइन मैस्कुलिन के साथ इस फीमेल का कहीं कनेक्शन है जो कि एज अ फेक स्पिरिचुअलिस्ट बनी हुई है, तो डिवाइन मैस्कुलिन को पता चल जाएगा, जो कि अथॉरिटी फिगर है। और अगर ये 2-3 मुझे विजन्स आ रहे हैं, एक अथॉरिटी फिगर है, उसकी पार्टनर है जो कि फेक स्पिरिचुअलिस्ट बन के किसी रियल स्पिरिचुअलिस्ट के गिफ्ट्स को इस्तेमाल करी, और उसको नहीं पता कि डिवाइन मैस्कुलिन भी ऑल्सो अवेकन हैव स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। तो यहाँ पे वो एक्सपोज होने वाली है, और उसके जितनी भी मनी वगैरह फेक अकाउंट से वो जा रहे हैं। और एक थर्ड मेरे पास दूसरा ये विजन आ रहा है कि एक सिचुएशनशिप ये हो सकती है कि डिवाइन मैस्कुलिन एज आ इन्वेस्टिगेटर है, जिसने इन्वेस्टिगेट किया किसी फेक स्पिरिचुअलिस्ट को, जो कि रियल स्पिरिचुअलिस्ट के नाम को इस्तेमाल करके, उसके गिफ्ट्स को, उसके नाम को इस्तेमाल करके मनी कमा के उसके लैविश एक लाइफस्टाइल उसने क्रिएट किया, और जबकि शो करने की कोशिश की अपने बैड क्रेडिट उसने किसी और को ट्रांसफ़र किए, और ख़ुद वो एक अच्छी सोसाइटी में नाम बना रहा है, जो कि फॉलन ट्विन फ्लेम है कोई। मेरे पास 2 मैसेजेस हैं, टेक दैट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, दिस इज द 2 सिचुएशन। देखते हैं आगे। ये गुड न्यूज़ है उसके लिए जिसको इंट्रैपमेंट करने की कोशिश की थी, जो रियल स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन है, ओके, उसके एंसेस्टर उसके साथ हैं, और जो थीफ था वो पकड़ा गया है, और ये एविडेंस मिल जाएंगे कि ये सेल्फ लव वाला पर्सन जो है वो रियल है, और जो कि जानबूझ के प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था वो सेल्फ लव और रियल स्पिरिचुअलिस्ट है, वहाँ पे जस्टिस होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ अलाइंसेस बंद किए गए थे, जहाँ जहाँ सब कुछ किया गया था, वहाँ पे सब चीज़ें जस्टिस होने वाला है। जहाँ मनी लिया गया था, मनी चुराया गया था, रियल स्पिरिचुअलिस्ट गिफ्ट जो लोग हैं, क्योंकि देखो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो होते हैं ना, ये हमें एंसेस्टर से मिलता है, हमारे ब्लड लाइन से मिलता है, और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं ना, कभी ये अलाउ नहीं कर सकते कि हमारे गिफ्ट्स को, हमारे नाम को यूटिलाइज कोई और करे और उससे मनी कमाए। It's not gonna happen in this way, never ever. Might be temporary basis पे you can do that, but not a long run. और आपको जब बैक स्टेप होता है, या फिर आपको आप इस तरह का बैक स्टेप करते हो किसी रियल स्पिरिचुअलिस्ट के साथ, ट्रस्ट में बहुत बैड करना मिलता है, तो ये पर्सन गोइंग टू जेल नाउ, और इसको जितने भी पैसे हैं उसको देने पड़ेंगे, वरना इसके ऊपर हैविली मुझे ये नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन जिसने ये ऐसा किया है वो अभी पूरा पावर्टी में जाने वाला है, क्योंकि उसकी टोटली मनी रियल स्पिरिचुअलिस्ट को मिलेगी। दैट इज़ द रीडिंग। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट दैट इज़ द यहाँ पे ये सीक्रेट एक्सपोज हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट कनेक्टेड टू डिवाइंस एंड सिस्टर्स, और नॉट अ रियल पर्सन, इज़ अ सेक्स एडिक्टेड पर्सन। ओके, ये हीलर नहीं है, ये एक्सपोज हो रहा है यहाँ पे, हीलर रिवर्स है ये पर्सन, इसकी वेल्थ भी इसकी नहीं है, ये भी एक्सपोज हो रहा है क्योंकि वेल्थ रिवर्स है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी को उसने जो यूटिलाइज़ किया, इसने किसी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ किया, किसी के स्पिरिचुअल गिफ्ट को, किसी के विजडम सीकिंग इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि उससे मनी कमाई जाए, और किसी को कॉपी कैट करके उसके नाम के बेस पे पैसे कमाए गए हैं। तो यहाँ पे वो बंदा एक्सपोज हो रहा है या हो रही है। ठीक है, या ये अर्थ डिज़ास्टर उसको मिलने वाला है, क्योंकि इसने किसी के फेथ के साथ खेला है, किसी के एंसेस्टर्स के साथ खेला है। यहाँ पे इसने कुछ बनाया है किसी के एंसेस्टर्स के साथ खेल के, किसी को बैनिश करके। जो रियल पर्सन है उसको उसके क्रेडिट से हटाया गया, उसको, क्योंकि हमारे जो गिफ्ट्स होते हैं हमें इसलिए दिए जाते हैं हम लोगों की हेल्प करें, बट ऑल्सो वी गेट सम क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए बैलेंस क्रिएट करता है। यहाँ पे जानबूझ के किसी स्पिरिचुअलिस्ट की एनर्जी को इम्बैलेंस किया गया ताकि उसका क्रेडिट कोई और पर्सन ले सके, जो कि फेक है। तो यहाँ पे इम्बैलेंस बैलेंस में आएगा। ठीक है,
यहाँ पे बैनिशमेंट जहाँ किया गया है, जिसने भी किया है वो बहुत ज़िद्दी पर्सन है, रेबल टाइप का पर्सन है। यहाँ पे ये जो स्पिरिचुअल पर्सन है ये काफ़ी रेबल है। इसको जब सच पता भी चला है कि दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दिस इनजस्टिस एनी मोर। यहाँ पे टॉर्चर था एक तरह का, क्योंकि ये अब्यूजिंग करना है पावर। यहाँ के एडवेंचर था उस पर्सन के लिए जो कि विजडम सीकर नहीं है, विजडम कीपर नहीं है। विजडम कीपर रिवर्स आ रहा है, एडवेंचर साइड वे आ रहा है, ताकि ऑप्रेस कर सके किसको, रियल पर्सन को। तो यहाँ पे फॉल क्या कर रहा है, टावर फॉल कर रहा है यहाँ पे। या आपसे ऑब्सेशन की वजह से इस पर्सन ने किया है, जिसके साथ किया वो रियल पर्सन है, वो पीस मेकर है, और उसके मनी को उसने इस्तेमाल किया, उसके गिफ्ट को इस्तेमाल किया है, और उसके इंसेस्टर्स नॉट गोइंग टू प्ले विद दिस पर्सन मोर, और इट्स गोना बी वेरी वेरी डिजास्टर फॉर दिस फीमेल और मेल, ट्रस्ट मी, वेरी वेरी टेरिबली डिजास्टर गोइंग टू। टैरो डेक से देख लेते हैं। यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए गए हैं इस किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट ने मिलके जो किया है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट यानी कि किसी से मनी बहुत ज़्यादा लिया गया है। यहाँ पे मनी लिया गया है, यहाँ पे मनी कमाया गया है, ठीक है, ताकि उसे ब्रेक थ्रू मिल सके उस पर्सन को। इसने किसी के गिफ्ट को इस्तेमाल करके एक ब्रेक थ्रू लिया है, ताकि वो अपनी लाइफ में आज़ाद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बगैर किसी गर्डन के आराम से लीड कर सके अपनी ज़िंदगी को। ये उसका एक तरह का वो था। ये कोई मेल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं फीमेल हो, कोई मेल भी है ये, या ताकि वो अथॉरिटी अपनी चला सके अपनी ज़िंदगी में, अपनी सुकून से ज़िंदगी में रह सके। जबकि ये अब लेफ्ट इन कोल्ड, इसने रियल हीलर को लेफ्ट इन कोल्ड किया था। ये कोई ट्विन फॉलन, ट्विन फ्लेम है। अगर ये सिचुएशन ट्विन फ्लेम की है तो ये फॉलन ट्विन फ्लेम है, किसने अपनी ट्विन फ्लेम को कॉपी किया था, उसके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, उसके नेम को इस्तेमाल किया था, और उसको लेफ्ट इन कोल्ड किया, उसे गोस्टेड किया, ताकि बिहाइंड द सीन उसके नाम को, उसके गिफ्ट को स्टील करके, उसकी एनर्जी को मिरर करके, क्योंकि ट्विन फ्लेम में मिरर एनर्जी होता है। लेकिन ये फॉलन ट्विन फ्लेम है, तो उसने जानबूझ के उसको बर्डन करने के लिए सब काम किया कि जो रियल मनी है वो ना कमा सके और ये कमाए। वाह, इसने 10 ऑफ सॉर्ड दिए थे उसको, किसको, क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ, वाह, क्वीन ऑफ सॉर्ड भी हो सकती है, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट माइट बी शी इज़ नाउ क्वीन ऑफ सॉर्ड एनर्जी। यहाँ पे डेविल अटैचमेंट था, और ये सबके सामने एक्सपोज होने वाला है। और ये पर्सन जो ये एम्परर अपराइट बना फिर रहा है इस वक्त, 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में है, और ये एंजाइटी में, क्योंकि एक्सपोज होने वाला है ये। इसने ऑनलाइन जो भी इल्यूजन क्रिएट किए थे, दिस पर्सन इज गोइंग टू जेल, क्योंकि क्वीन ऑफ कप यानी हाईली साइकिक पर्सन है ये, जिसके साथ इसने खेला है। और ये 7 साल से गेम चल रहा था, शायद थर्ड पार्टी के साथ मिलकर इसने काम किया था। यहाँ पे लॉ इन्वेस्टिगेटर को पता चल चुका है वर्गो अपराइट है। यहाँ पे ये रियल मैजिशियन और एम्परस हाई प्रीस्टेस है, जिसके साथ इस पर्सन ने खेला है। और 9 ऑफ कप की एनर्जी में ये पर्सन ना, क्योंकि यहाँ पे स्टक हो रहा है, इस पर हाईली हाईली हार्श जजमेंट कॉल किया गया है, और ये पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू एनीवेयर, ओनली जेल। यहाँ पे सिचुएशनशिप चेंज हो रही है क्योंकि इसने जहाँ पे झूठ बोला था वहाँ पे तेज़ी से पकड़ा जा रहा है पर्सन। ओके, मुझे बस एक और विजन आया है कि यहाँ पे अगर अथॉरिटी फिगर है एम्परर अपराइट, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स कोई फीमेल है जिसने अब्यूज़ किया पावर एज अ प्ले विद साइकिक मैजिशियन, हेरोफेंट अपराइट एनर्जी, और हेरोफेंट एनर्जी कोई टॉरस फीमेल है अपराइट जो कि हाई प्रीस्टेस है, उसके साथ गेम खेला। यहाँ पे हार्ड जजमेंट कॉल की गई है, और यहाँ पे सच बाहर आ रहा है कि रियल मनी किसकी है उसको मिलेगी, और यहाँ पे उस फीमेल को या मेल जो भी है, ये किंग ऑफ पेंटिकल इन एनर्जी में जो लोग हैं इनको मनी देनी पड़ेगी। इट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। और अगर कोई मेल है, कोई ट्विन फ्लेम, फॉलन ट्विन फ्लेम है, तो उसको भी ये मनी वापस करनी पड़ेगी। वाह, ओके, बड़का
बरकारा, ओके, बर्थ, ओके, बर्थ है और एंडिंग है, न्यू साइकिल और एंड, ठीक है। यहाँ पे एंड हो रहा है इस सर्कल, और यहाँ पे ये जो है जेरा है, जे किसी के और बी किसी के नेम में आ सकता है, क्योंकि मेरे पास बरकारा और जेरा आ रहा है, तो जे और बी, यानी कि इसका मतलब ये होता है बरकारा मीन बी और जेरा मीन जे। राइट एक्शन साइकिल्स मीन ये है कि ये रिवर्स है, यानी कि किसी पर्सन जिसका जे और बी हो सकता है, यहाँ पे जो भी फॉलन ट्विन फ्लेम है, यहाँ पे ये फीमेल है कोई, ये मेल है, जो भी है, इस पर्सन ने जो भी पास्ट में किया है, दिस पर्सन गोइंग टू एंड इन हर और हिज लाइफ, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर्स यहाँ पे सच को बाहर लेके आ रहे हैं कि कैसे किसी प्योर स्पिरिचुअल ब्लड लाइन को इस्तेमाल किया गया किसी और ने, ताकि वो मनी को अपनी लाइफ को लेविश कर सके और किसी को लेफ्ट एंड कोट कर सके। तो ये गोइंग टू एक्सपोज ना, ठीक है। वाह, मेरा गला जो है इस वक्त बंद हो चुका है। एनीवेज मैं कोशिश बंद करूँ इसको, लास्ट रीडिंग है मेरी, ओके। या इनकी इन्फिनिटी रिवर्स है। ये जो भी पर्सन है कॉपी कैट, जिसने जो भी मतलब मनी बनाया है, इसकी इन्फिनिटी रिवर्स है। दिस पर्सन गोइंग टू सेट ऑफ रिवर्स मीन्स के द इंसेप्शन ऑफ एवरीथिंग रिवर्स, ठीक है। हैम्बर, ये किसी और चीज़ का कार्ड इस पर भी आ गया है, ओके। इसने जो भी सैबोटॉज किया है सिचुएशनशिप को, ताकि वो मनी कमा सके। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे लोग ऑब्जर्व कर रहे थे चीज़ों को, अगर लोग नहीं कर रहे थे तो इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व कर रहा था, अथॉरिटी फिगर को ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो रही है जो कि जस्टिस है। और यहाँ पे जो रियल पर्सन है जो अर्थ से कनेक्टेड है, जो कि प्रेशियस अपराइट है, जेमस्टोन्स अपराइट है, अर्थ अपराइट है, ठीक है। एक्सप्रेस योर फीलिंग। और दूसरा पर्सन जो भी है, जो कॉपी कैट कर रहा था या कर रही थी मनी कमाने के लिए, वो पर्सन रियल नहीं है, उसकी रियल एक्सप्रेशन, रियल विजडम नहीं है, वो न्यू बॉर्न रिवर्स है इसका, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म पर्सन नहीं है, अवेकन पर्सन नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है। वो एक्सपोज्ड होगा या होगी, उसने जो भी मनी बनाया है वो भी एक्सपोज्ड होगा, और ये उसके लिए चैलेंज है, जिसको ये पार्ट नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जिस पर्सन के साथ इसने अटैक किया है, जिस पर्सन को यूटिलाइज़ किया है, उसकी ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, ऑलरेडी रीबर्थ की लाइफ में, और उसके विजन ऑलरेडी हाईली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डिसिप्लिन एंड विजन अपराइट आया मेरे पास, ठीक है। दैट इज़ द रीडिंग फॉर फायर साइन। लास्ट हम लोग लेते हैं एंसेस्टर्स का रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, जो भी स्टीलिंग किया है, चाहे फॉलन ट्विन फ्लेम है या कोई फीमेल है, साइकिक की किसने इसको स्ट्रॉन्ग, ओके। ट्रेड रिवर्स आ रहा है। ट्रेड मीन्स क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। दिस पर्सन इज नॉट अ क्रिएटिंग एनर्जी, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू स्टील somebody energy and trying to create money by using somebody's names or somebody's wisdom. Lady reverse, enjoy growth and reward reap. दिस पर्सन को डिवाइन और एंसेस्टर से कोई हेल्प नहीं मिल रही, कोई भी रिवॉर्ड लेने की, बिकॉज इसने किसी और के रिवॉर्ड को स्टील करने की कोशिश किया है, किसी की एनर्जी को स्टील करने की, किसी के गिफ्ट्स को स्टील करने की कोशिश किया है। सन रिवर्स, दिस पर्सन इज़ नॉट गेटिंग एनी सक्सेस, रियल सक्सेस नहीं है इस पर्सन के पास। अगर इसने लविश अपना लाइफस्टाइल बनाया था तो वो भी एक्सपोज्ड होगा, बिकॉज दिस पर्सन स्नेक इटसेल्फ एक अच्छा होता है, सो शेड ओल्ड स्किन रिवर्स है यहाँ पे, यानी स्नेक रिवर्स है मीन शेड ओल्ड स्किन। यहाँ पे एंसेस्ट्री बेस से मैं देखूँ तो शेड ओल्ड स्किन का मतलब ये कि दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म्ड,
जो रियल ट्रांसफॉर्म पर्सन होता है वो अपनी ओल्ड स्किन को निकाल के एक रियल स्किन में आता है। तो ये शेप शिफ्टर है कोई, जो कि डेविड रिवर्स आ रहा है। डेविड मीन होल्ड स्पेस। इस पर्सन के पास ना कोई रियल कनेक्शन है डिवाइन के साथ, ना एंसेस्टर्स के साथ, ना ही इसको पास कोई रियल नॉलेज है। ये वाइट विच रिवर्स है। अगर ये फीमेल है तो वाइट विच रिवर्स की एनर्जी में इस वक्त ये फीमेल, यानी कि बी द लाइट, दिस पर्सन इज द डार्क फीमेल। और इसने जिसके अगेंस्ट काम किया है उसके एंसेस्टर ने ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं, वो उनको शील्ड कर चुके हैं उस रियल साइकिक को। और यहाँ पे मेडिसन गार्डियंस रिवर्स है। दिस पर्सन नॉट अ रियल हीलर, तो ये गोइंग टू एक्सपोज ना, ठीक है। स्पिरिट फॉक्स रिवर्स, ट्रस्ट योर टैलेंट, दिस पर्सन डू नॉट हैव एनी टैलेंट, सो इट्स अ रिवर्स। ओके, व्हाट इज दी, ओके, इसका एल्डर से कोई कनेक्शन नहीं, इस मेल और फीमेल का जो भी है ये। और ये पीस मेकर जो अदर पर्सन है वो मून से हाईली कनेक्टेड है। जो रियल साइकिक है वो मून की एनर्जी उसकी हाईली है, और हो सकता है उसका जो मून साइन है जिसकी वजह से उसके पास पावरफुल गिफ्ट्स है, ये भी पॉसिबल है। ट्रस्ट योर इनर सेल्फ, क्योंकि वो कनेक्टेड है इनर विजडम से। दैट इज़ द रीडिंग फॉर द फायर साइन, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है ये गोइंग टू एक्सपोज और गोइंग टू जेल, और जो भी इसने जानबूझ के इंट्रैपमेंट करने की कोशिश किया रियल साइकिक को, उसको बैड क्रेडिट में करने की कोशिश किया, और उसकी रियल मनी, उसकी मनी को चुराने की कोशिश की, उसके सारे फेक अकाउंट, सारी मनी, सारा लेविश जो सिस्टम है वो गोइंग टू डिस्ट्रॉय और एक्सपोज्ड, ठीक है। बिकॉज अथॉरिटी फिगर ने इसे कहीं रीडिंग ली है और उसको पता ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बिकॉज आई एम गॉटिंग दी विजन्स, आई गॉट लॉट्स ऑफ दी विजन रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। जिससे भी रेजोनेट करा, माई पर्सनल हेल्थ। थैंक यू सो मच, बाय।